हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। राजस्थान मंत्रिमंडल में भले ही देरी हो रही है, लेकिन राजस्थान मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले राजस्थान से कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। खबरें यह हैं कि अशोक गहलोत के कुछ करीबी मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर निकाला जा सकता है। दरअसल इसकी वजह यह है कि मंत्रिमंडल में रहते हुए अशोक गहलोत के इन करीबी मंत्रियों ने अपने काम को बेहतर ढंग से नहीं किया और ना ही राजस्थान की जनता का ख्याल रखते हुए उन्होंने काम किया। जिस तरह देखा जाए, राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने के बाद से अशोक गहलोत का मनमाना रवैया रहा। यहां तक कि राजस्थान के जो मंत्रिमंडल है उसमें भी अपने ही करीबी नेता विधायकों को उन्होंने जगह दी और मंत्री बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन मंत्रियों ने अपने काम को बेहतर ढंग से नहीं निभाया। यही वजह है कि बीते कुछ दिनों पहले अजय माकन ने राजस्थान कांग्रेस में जो रिपोर्ट तैयार की और खास तौर पर कई विधायकों और मंत्रियों से ये चर्चा भी की गई कि आखिरकार स्थिति क्या है और किसने बेहतर ढंग से काम किया है। सचिन पायलट के कई विधायकों ने खुलकर ये बोला था कि अशोक गहलोत के जो मंत्री हैं वो अपना काम बेहतर ढंग से ना तो करते हैं और ना ही वो सचिन पायलट गुट के विधायकों से मुलाकात करते हैं। ऐसे में साफ तौर पर अगर कहा जाए तो वाकई में स्थिति अब बहुत अलग होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह का माहौल बन चुका है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई में अब राजस्थान मंत्रिमंडल से गहलोत के करीबी मंत्रियों की छुट्टी होगी और सचिन पायलट के करीबी जो विधायक हैं उन्हें मंत्री पद का ऑफर दिया जाएगा, उन्हें मंत्री पद की जगह दी जाएगी। चलिए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। राजस्थान मंत्रिमंडल में हो रही देरी से सचिन पायलट काफ़ी नाराज़ हैं, लेकिन कई खबरें जो सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि अब अशोक गहलोत कई तरह से मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। एक तो राजस्थान मंत्रिमंडल से उनके कई करीबी मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो अशोक गहलोत की सीएम कुर्सी पर भी खतरा दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट ने कम वक्त के अंदर अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी राजनीतिक इस शक्ति को मजबूत करने का काम किया है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय की जो स्थितियां हैं वो बहुत अलग होती नजर आएंगी। खास बात तो ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि सचिन पायलट सीधा आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट ये पहले ही कह चुके हैं कि वो ना पीछे हटेंगे और ना ही झुकेंगे। सचिन पायलट ने जिस तरह से अपनी स्थिति को मजबूत किया है और ख़ास तौर पर उन्होंने गहलोत और सोनिया को नीचे झुकने पर मजबूर किया है, वो बताता है कि सचिन पायलट ने अपनी मेहनत और परिश्रम से पार्टी को मजबूत किया और आज वो अपना हक मांगने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से सचिन पायलट के हाथ बहुत बड़ी खुशखबरियां अब लगती नजर आ रही हैं। एक तरफ तो राजस्थान की जनता खुलकर सचिन पायलट को जो है वो मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रही है, तो वहीं सचिन पायलट जो है वो ये बात कर रहे हैं कि राजस्थान मंत्रिमंडल में उनके करीबी विधायकों को जगह दी जाए। हालांकि इस बीच खबर ये भी सामने आई थी कि सचिन पायलट के कम से कम 5 से 6 जो करीबी विधायक हैं उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। यानी कि अगर इन्हें मंत्री पद दिया जाता है तो ये बताया जाएगा, यानी इसका इशारा ये होगा कि सचिन पायलट की राजनीतिक पकड़ अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत हुई है। हालांकि इस और राजस्थान की जनता का ध्यान भी है, जिस तरह कांग्रेस पार्टी युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रही है, अपनी पार्टी में युवा नेताओं को शामिल कर रही है, तो क्या सचिन पायलट भी युवा हैं और क्या उन्हें युवा होने के नाते और जिस तरह उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया है, कांग्रेस की सेवा की है, इसे देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या कुछ रहेंगी राजस्थान की स्थितियां, आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे और फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।